अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 29 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक सन 2021। बड़ी एक अहम मीटिंग हुई आज कौमी सलामती कमेटी की। बड़े अहम फैसले, तकरीबन 2 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही। इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको प्रिजाइड किया। बड़े अहम फैसले हुए जो मैं आपको बताऊंगा और एक बड़ा भरपूर मैसेज जो है वो मिला है हुकूमत को भी। और एक अच्छी खबर यह है कि वायलेंस से फिलहाल रिस्ट्रेन किया जाएगा। वो जो गोली चलाने की बात थी मुजाहिरीन पर, फैसला किया गया कि उसको अवॉइड किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। वज़ीर आज़म साहब ने इस इजलास की सदारत की और उसमें ISA के सरबराह जनरल फैज़ शरीक थे, वज़ीर दाखिला शरीक थे शेख रशीद साहब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब शरीक थे, वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल कादरी साहब थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ थे, आर्मी चीफ थे, और जो दूसरी जो 2 हमारी अफवाज हैं, इसमें नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, उनके सरबराहान भी और उनके सेक्रेटरीज भी थे उसमें। और डेफिनेटली वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब भी उधर ही मौजूद थे। तो एक बड़ी 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और एक बड़ी सैर हासिल डिस्कशन हुई। शेख रशीद साहब ने ये ऐलान किया कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद आके कि मुज़ाकरात जो है वो उसके दरवाजे खुले रखे जाएंगे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। जबकि इससे पहले जो हमें मैसेजेस मिल रहे थे, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि कोई उनसे बातचीत नहीं होगी, कोई उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, पहले वो फलां कातिल को दें, उसको दें, यानी उनकी जो भी गुफ्तगू थी वो एक जलती पर तेल का काम वो कर रही थी। और वो बड़ा पूरा हर पाकिस्तानी मुतफक्कर था, हर पाकिस्तानी खौफजदा था, सहमा हुआ था। अल्लाह से लोग दुआ कर रहे थे कि ये मामला किसी तरीके से खुश असलूबी से सुलझ जाए, क्योंकि हलाकतें चाहे लॉ इन्फोर्समेंट की हों, चाहे तहरीक लब्बैक के कारकुनों की हों, ये कोई अच्छा शगुन नहीं था। आज अब मैं आपको असल जो अंदर की खबर है मैं आपको वो बताता हूँ। पार्टिसिपेंट्स जिसमें सरबराह भी थे आर्मी के, जो मैंने बताया जनरल कमर जावेद बाजवा, गुफ्तगू में इस बात पर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी तरफ से एक बात की गई कि गोली कोई भी चलाए, चाहे गोली फौज चलाए, चाहे गोली पुलिस चलाए, अपने अवाम पर जो गोली आप चलाएंगे उसके जो नतायज होंगे वो इर्रेपरेबल होंगे, यानी इर्रिपेयरेबल होंगे। वो कौम को डिवाइड कर देंगे। और शायद यही इस वक्त दुश्मन चाहता है। तो गोली जो है वो उसको चलाने से परहेज करना चाहिए और गुफ्तगू करना चाहिए और बातचीत के जरिए इस मामले को हल करना चाहिए। दूसरे लफ्जों में, अब क्योंकि ये मायदा सिविल हुकूमत ने किया था, इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था, तो दूसरे लफ्जों में पैगाम यह था कि आपने जो उनसे मायदा किया उस पर अगर आप कोई तब्दीली चाहते हैं तो आप उनके साथ गुफ्तगू करें। और इजलास में ये बताया गया, स्लाइड्स लगा के पूरी एक प्रेजेंटेशन दी गई कि वो जो लोग आ रहे हैं उनको लाहौर में नहीं रोका जा सका, उनको गुजरांवाला में नहीं रोका जा सका, और इस वक्त वो बढ़ते चले आ रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और ये एक बहुत ही इस वक्त ऐसी चीज है कि अगर उस पर हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो ये मजीद सूरत हाल को खराब करेगा। और फिर क्या अगर आप चंद दर्जन लोग या कुछ लोग अगर आप उसमें से उनको गोली भी मार दें तो क्या फिर ये लोग वापस चले जाएंगे? क्या ये आग पाकिस्तान के हर गली कूचे में नहीं फैल जाएगी? तो इसलिए होशमंदी से इसको हल करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, ये मैं बिल्कुल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूं, मैंने ये कोई घड़ी नहीं है कि इसमें जो बड़े हाकश जो वजीर हैं जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, वो एक तरह से उनको स्नब भी मिला है। और इसमें जो मुईद यूसुफ साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिका से इंपोर्टेड हैं, जो बिल्कुल मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत को इधर उधर हुई तो वो अपना बैग उनका तैयार होगा और वो उनका इधर कोई काम ही नहीं है, वो उधर अपने USIP थिंक टैंक में जाएंगे वापस। वो कह रहे हैं जी कि अब रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, स्टेट
रियासत, रियासत जो है उससे मुराद एस्टेब्लिशमेंट है, उससे मुराद फौज है। ये एक जो सियासी हुकूमत है, ये जो फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इसमें फौज भी शामिल है इस फैसले में कि ये इनको दहशतगर्द समझा जाए और कालादम तंजीम के तौर पर ट्रीट किया जाए। और ये मुईद यूसुफ साहब जो अमेरिका से लेके आए हैं पुड़ियां और पर्चियां बांट रहे हैं कि जनाब ये रियासत ने तो आज ये कहा है, स्टेट ने, कि गोली नहीं चलाएंगे। रियासत ने तो ये कहा है कि आप मुज़ाकरात के जरिए मामला तय करें और शेख रशीद और नूरुल हक कादरी जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। दूसरे लफ्जों में गोली चलाने से जो मना किया है पाकिस्तान की रियासत ने, अपने ही अवाम पर गोली नहीं चलाई जा सकती, इससे नुकसान हो जाएगा। आज का ये सबसे बड़ा मैसेज है और पूरी स्लाइड्स के साथ दिखाया गया कि ये इतना बड़ा क्राउड है कि इसको ताकत के जरिए अगर आप दबाना चाहेंगे तो हो सकता है दबा तो दें, क्योंकि बहरहाल रियासत बड़ी स्ट्रांग है, हुकूमत भी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन उसके जो नतायज होंगे वो तबाहकुन होंगे। और ये एक अच्छी सोच है और मैं समझता हूं कि ये इसमें इमरान खान साहब का भला है, उनका फायदा है, क्योंकि वो एक वजीर आजम है, इलेक्टेड वजीर आजम है, सियासी जमात के सरबराह है। ये जो लोग उनके इर्द गिर्द जैसे ये मुईद यूसुफ हैं, फवाद चौधरी हैं, ये दूसरे बहुत सारे लोग, ये तो अगर इमरान खान साहब का टिकट ना हो तो अपने हल्के में एमएनए भी काउंसलर नहीं इलेक्ट हो सकते। तो असल जो स्टेक है वो खान साहब की है। तो आज जो ये बताया गया उन्हें कि आप ये काम ना करें, ये दर हकीकत उनके फायदे की बात है, सियासी फायदे की बात है। अब वजीर आजम साहब के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, अक्सरियत की राय यही थी। शेख रशीद साहब वजीर दाखिला ने भी यही बात की, नूरुल हक कादरी ने भी यही बात की। तो फिर वही मुईद यूसुफ और फवाद चौधरी और वजीर आजम वो तीनों ही रह गए कि वो उन्होंने जो कहते थे कि जी हम रिट एस्टैब्लिश करेंगे और मारेंगे, पीटेंगे और लोगों को घर भगा देंगे। तो वो आज ये फैसला पाकिस्तान की स्टेट ने कर दिया, पाकिस्तान की रियासत ने, जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि गोली अपने अवाम पर चलाना किसी तरह भी फायदामंद, सूदमंद नहीं है। और ये एक बड़ी लॉजिकल बात है, इसमें किसी साजिश का एलिमेंट नहीं है। अब वजीर आजम साहब खिताब फरमाएंगे, कल करें, परसों करें, वो जो उनका बयानिया है वो उस बयानिए के मुताबिक आके बात करेंगे। और लेकिन आज की ये एक अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ ये तमाम सियासी जमातों के लिए भी, कि जो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की रियासत उन पर गोली चलाने के लिए तैयार नहीं है और मामलात को वो गुफ्तगू के जरिए हल करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट से उन्होंने कहा है कि आपकी रिट कायम है, अगर आपकी रिट को खतरा हुआ तो स्टेट मौजूद है रिट को एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन जो सियासी मामलात आपने तय किए उनको आप ही उसको हल करें और गुफ्तगू के जरिए हल करें। और अब मुज़ाकरात होंगे, जिस तरीके से जो मुज़ाकरात वो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे पास अपडेट आएगी। दूसरी जानब वहाँ से जुलूस चल रहा है, रावाली से भी निकल गया आगे, वजीराबाद की तरफ रवां दवा है, और उसमें जो इस वक्त तादाद है वो इतनी बढ़ गई है कि उसको काउंट करना मुश्किल है। कई किलोमीटर लंबा ये जुलूस है और जो सारे मामलात हैं अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान है। लेकिन ये जो सारी आज गुफ्तगू हुई है, रेंजर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर बीच में किसी शरपसंद ने घुसकर मामले को खराब करने की कोशिश ना की तो मुझे उम्मीद भी है और मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि ये खुश असलूबी से मामला ये आज का दिन गुजर जाए और फिर अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।